हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जस्ट 8 मंथ्स एंड 21 डेज आर लेफ्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि बिल्कुल आप अपना 100% एफर्ट डाल रहे होंगे। ये जो स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये हमने पिछले सेशन में लिया था। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कॉकरोच के बारे में, उसका हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको क्या कराऊंगा, देखिए। इसके अंदर मैं आपको एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच स्टार्ट कराने वाला हूं, और इसके अंदर हम एलिमेंट्री कैनाल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर अप करेंगे। आर यू रेडी? अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से लेक्चर देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स एंड नीट एस्पिरेंट्स, आप लोग बिल्कुल आराम से 100% एनसीईआरटी पर बिलीव कर आप यहाँ पर अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहले डायग्राम ये देखिए आप। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम माउथ देखते हैं। ये रहा हमारा माउथ, आई मीन कॉकरोच का माउथ। ओके, ये प्री ओरल कैविटी पर है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या कनेक्ट हो रहा है, फेरिंग से कनेक्ट हो रहा है। ओके, फेरिंग से जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे तो ईसोफेगस आता है, बट उससे पहले हम ये देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसे सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। ओके, ये बाइलोब्ड होता है एंड पेयर होता है, ये वन पेयर प्रेजेंट होता है इन द कॉकरोच। ओके, ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड होता है, और उससे नीचे मैंने आपको बताया ना कि ये ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस किससे कनेक्ट होता है? क्रॉप से कनेक्ट होता है। क्रॉप किससे कनेक्ट होता है? गिजार्ड से कनेक्ट होता है। देखिए, ये सारी डिटेल्स में भी हम जाएंगे, बस मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस मेथड में, किस वे में जाने वाले हैं। गिजार्ड से जस्ट नीचे स्टोमोइडल वाल्व होती है, ये देखिए। स्टोमोइडल वाल्व होने के बाद हेपेटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका, ये 6 to 8 होते हैं। येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब कुछ आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। चाहे आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको फील आ रही हो आप वहां से देखिए। मैं बिलीव करता हूँ वैसे ज्यादातर जो डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं अपने हाथों से, वो ज्यादा अच्छी तरीके से बच्चा अपने दिमाग में रख पाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अब हम डेप्थ में देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल को। अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। माउथ, फेरिंग, सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, स्टोमेटल वाल्व, हेपेटिक सीका एंड पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। ओके, ये 100 to 150 होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। ओके, ये देखिए, ये इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। चलिए अब मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ कैसे होती है। सबसे पहले माउथ से लेकर ये गिजार्ड तक, ये स्टोमेटल वाल्व भी आ रही है। फोरगट और स्टोमोडियम बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? फोरगट बोला जाता है और स्टोमोडियम। देखिए, हम सबको पता है कि नीट 2025 टफ था। नीट 2026 का कोई भी अभी अंदाजा नहीं है कि कैसा पेपर आएगा। फिजिक्स टफ थी 25 में, हो सकता है 26 में बायो टफ आ जाए। तो देखिए, कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने ऐड करी हैं, आपको ये पता होना चाहिए इन केस फोरगट पे क्वेश्चन नहीं आया, स्टोमोडियम की टर्म उन्होंने यूज कर दी और बच्चा वहां कहीं घूम ना जाए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आप याद रख सकते हैं। ओके, ये हेपेटिक सी का गैस्ट्रिक, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मिडगट और मीजेंट्रॉन बोलते हैं। देखिए, मीजेंट्रॉन तो आप सबको पता होगा, लेकिन स्टोमोडियम का मुझे नहीं लगता ज्यादा अंदाजा होगा, इसलिए अब कर लीजिएगा। इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, ये किस पोर्शन में आएगा भाई? ये हाइंडगट के अंदर आता है। ठीक है, इसे प्रोक्टोडियम बोलते हैं। तो हमने देख लिया ये फोरगट और स्टोमोडियम, मिडगट और मीजेंट्रॉन, हाइंडगट एंड प्रोक्टोडियम। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ी डिटेल में जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, अब हमें पता लग चुका है कि वो डिवाइडेड होती है 3 रीजन्स में, फोरगट में भी, मिडगट में भी एंड हाइंडगट में भी। ओके, फोरगट और स्टोमोडियम। ओके, ये किस क्या ओरिजिन होता है इसका? एक्टोडर्मल। सबसे बेसिक चीज है, आपको ओरिजिन मालूम होना चाहिए। फोरगट का ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर? तो देखिए, इसके अंदर क्या चीजें आएंगी? माउथ कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस आता है, क्रॉप आता है एंड गिजार्ड आता है। अभी हमने डायग्राम में ये चीज देख चुकी हैं। अब मिडगट और मिजेंट्रॉन की बात करते हैं। मिडगट और मिजेंट्रॉन का ओरिजिन क्या है? ये एंडोडर्मल है। तो फोरगट का ओरिजिन क्या हो गया? एक्टोडर्मल। और मिडगट का ओरिजिन क्या हो गया है? एंडोडर्मल। ठीक है। अच्छा, ये कैसा होता है? ये शॉर्ट होता है, ट्यूबुलर होता है, एंड मेन इसका क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए ये
होता है, मिडगट और मेसेंट्रॉन। उसके बाद हाइंडगट पर आएंगे। हाइंडगट का ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडर्मल, सेम एज फोरगट। फोरगट का भी एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है एंड हाइंडगट का भी ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। इसके अंदर क्या चीजें आती हैं? हमने डायग्राम में देखा कि इलियम, कोलोन, रेक्टम आता है और ये मिडगट से ब्रॉडर होता है देन द मिडगट। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए। क्यूटिकल जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है ना, वो इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फोरगट एंड हाइंडगट। फोरगट और हाइंडगट का हमने ओरिजिन देखा था कि एक्टोडर्मल होता है दोनों में ही। इसी तरीके से क्यूटिकल भी दोनों में ही प्रेजेंट होती है, बस मिडगट में एब्सेंट होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो मीजेंट्रॉन में नहीं होती, बाकी दोनों में होती है। ओके, आगे चलिए। देखिए, अब हम फोरगट और स्टोमोडियम को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने फोरगट और स्टोमोडियम के अंदर क्या पढ़ा था? माउथ पढ़ा था। माउथ क्या होता है? देखिए, एक नैरो ओपनिंग होती है एट द बेस ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, जो ओरल कैविटी के बेस पर था, सबसे फर्स्ट में यही आता था, माउथ विच ओपन्स इनटू ट्यूब्यूलर फेरिंग्स। हाँ, हमें पता है कि फेरिंग्स में ओपन होता है ये। ओके, उसके बाद फेरिंग्स देखेंगे। फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? हमें पता है ये इसोफेगस में आता है। वैसे तो ये शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेड रीजन में होता है। देखिए, ये बात जानने वाली है कि कॉकरोच के अंदर जो फेरिंग्स होता है वो हेड रीजन में आता है, नेक रीजन में नहीं आता। बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है टेस्ट सीरीज वगैरह में, अभी तक नीट में नहीं बना है, लेकिन इन केस अगर बन गया तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये हेड रीजन में होता है फेरिंग्स। ओके, उसके बाद फेरिंग्स के बाद सलाइवरी ग्लैंड आता है जो वन पेयर होता है, बाइलोब्ड होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। ये सिक्रीशन इसका सलाइवा होता है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या होता है? सलाइवा होता है विच ल्यूब्रिकेट्स फूड। हाँ, ठीक है। एंड कंटेन ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। हाँ, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में। अब ईसोफेगस की बात करते हैं। ईसोफेगस क्या होता है? ये ट्यूब्यूलर थिन वॉल्ड होता है नेक रीजन में। देखिए, वो हेड रीजन में था फेरिंग्स, और ईसोफेगस जो होता है वो नेक रीजन में होता है एंड कंटिन्यू टू द क्रॉप। ओके, क्रॉप क्या है भाई? क्रॉप इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरगट। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉप जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है फोरगट का। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है, एंड सर्व्स एज अ रिजर्वायर फॉर स्टोरिंग फूड। ये रिजर्वायर की तरह काम करता है फूड को स्टोर करने में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बहुत प्रिसाइज वे में लिखे हैं, आप लोगों को ये पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, नोट्स में आप इनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस की बात करेंगे तो क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड। बिल्कुल, क्रॉप के जस्ट आगे गिजार्ड आता है एंड इट इज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल। जो उसके आउटर लेयर होती है ना, वहां पर थिक मसल्स होती हैं। किस शेप की होती हैं? वो सर्कुलर शेप की होती हैं। अगर हम इनर लेयर की बात करेंगे, जो वो भी थिक होती है, बट क्यूटिकल फॉर्म करती है वो। ठीक है, 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स को फॉर्म करेगी, जिनको टीथ बोला जाता है, गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस। अच्छा, गिजार्ड्स जो होता है ना, वो हेल्प करता है इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड पार्टिकल्स। ठीक है, फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने के लिए गिजार्ड ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट, मिडगट और मीजेंट्रॉन। मिडगट और मीजेंट्रॉन में देखिए, मिडगट को वेंट्रिकुलस भी बोला जा सकता है। इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्यूटिकल इज एब्सेंट। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सिर्फ वो फोरगट में होता है और हाइंडगट में होता है क्यूटिकल। देखिए, अच्छा, अब यहाँ से मिजेंट्रॉन से एक नीट 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ये आपका पीवाईक्यू है। 6 से लेकर 8 रिंग्स होते हैं जिनको हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका बोला जाता है, जो प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अब देखो, आया तो एक क्वेश्चन था नी 2021 में, बट इन 3 लाइनों से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका में? 6 to 8। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। और क्या सिक्रीट करते हैं भाई ये? विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एटसेट्रा, ये सारी चीजें सिक्रीट करते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, नी 2021 में आया हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, मिडगट जो होता है भाई वो शॉर्ट होता है, ट्यूब्यूलर होता है एंड लाइन विद ग्लैंडुलर एंडोडर्म। हाँ, मैंने इसका ओरिजिन भी आपको एंडोडर्म बताया था। एक्टोडर्म फोरगट और हाइंडगट बताया था, एंड मिडगट के लिए एंडोडर्म ओरिजिन है। मिडगट फॉर्म्स द ट्रू स्टमक। ये नई बात है थोड़ी सी। देखिए, मिडगट जो होता है वो क्या बनाता है? ट्रू स्टमक बनाता है, जो कि मेनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट प्रेजेंट अनदर रिंग। बिल्कुल, हमने खाली गैस्ट्रिक सीका और हेपेटिक सीका नहीं पढ़ना है, हमने माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को भी देखना है। ये किसके जंक्शन पे होता है? मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर होता है। 100 to 150 येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। ये एक्सक्रीशन में इसका रोल आएगा, मैं बताऊंगा आपको।
दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलियम। ओके, हीमोलियम एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, मैं बताऊंगा सारी चीजें आगे आपको। नेक्स्ट, हाइंडगट और प्रोक्टोडियम। अब ये क्या है देखिए, हाइंडगट ब्रॉडर होता है मिडगट से, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रेक्टम ओपन्स थ्रू एनस। देखिए डायग्राम को बताने की इसलिए अच्छा होता है डायग्राम को एक्सप्लेन करना। अब आपको ये जितनी भी सारी चीजें हैं आपको पहले से आइडिया लग गया है इनकी बातों का, ठीक है, इसलिए डायग्राम यूजफुल होते हैं बहुत। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन मिडगट, ठीक है, जितना भी डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, वो मिडगट में ही होता है। डाइजेशन इज इंटरसेल्यूलर, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था, मैंने इसे नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दिया। ये मिडगट का पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है डाइजेस्टेड फूड का, टेक्स प्लेस इन मिडगट, और डाइजेशन इंटरसेल्यूलर होता है, राइट। अब आगे चलते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम पर आते हैं। हम लोगों का जो एलिमेंट्री कैनाल था पोर्शन था वो कवर अप हो चुका है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पर आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भाई बहुत आसान है और स्कोरिंग भी है, देखिएगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कहीं से भी समझ लीजिए, बस फील आनी चाहिए। मैं दोनों डायग्राम्स आपको हमेशा दिखाऊंगा, एक हाथों से बना हुआ और एक एनसीईआरटी का डायग्राम, दोनों ही मस्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर एओर्टा, ये चीज भाई एंटीरियर एओर्टा होते हैं, देख रहे हो, 1 2 3 4 5, ये टोटल 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये एंटीरियर एओर्टा है, ये एलेरी मसल्स होती हैं, ओके, और ये चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, हमने बताइए। देखिए अब मैं आपको नंबरिंग डालकर दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भाई 13 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। और एलएरी मसल्स देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पेयर्स होती हैं एलएरी मसल्स, ओके, 12 पेयर एलएरी मसल्स होती हैं एंड 13 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है कॉकरोच के अंदर। अब देखिए, ये ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है कॉकरोच के अंदर। कैसे टाइप का सर्कुलेशन होगा? ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ट्यूब्यूलर होता है हार्ट, और न्यूरोजेनिक। देखिए ये न्यूरोजेनिक आपको जानना जरूरी है, और ट्यूबुलर भी मैं आगे सारी चीजें बताऊंगा आपको। हार्ट 13 चैम्बर्ड होता है, ट्यूब्यूलर होता है, न्यूरोजेनिक होता है। ब्लड कैसा होता है? हीमोलिम्फ, मैंने अभी बताया था ना, कलरलेस होता है। क्यों होता है कलरलेस? विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, इसलिए ये हीमोलिम्फ है इनका ब्लड, ओके। ब्लड कैविटी कैसी होती है? हीमोसील ब्लड कैविटी होती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे मैं बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये चैम्बर ऑफ हार्ट है, ये एलेरी मसल्स हैं। देखिए मैं लेवलिंग कर देता हूँ। ये ऑस्टिया होता है, ये छोटा सा नजर आ रहा है, इसे ऑस्टिया बोलते हैं। 12 पेयर्स होते हैं, ये 13 नहीं होते, 12 पेयर्स होते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, लेकिन ऑस्ट्रिया 12 पेयर्स होते हैं। एलेरी मसल्स भी 12 पेयर्स होती हैं, और ये चैम्बर ऑफ हार्ट ये 13 रहते हैं। कहाँ पर एबसेंट होती है ऑस्ट्रिया? 12 पेयर्स क्यों है, 13 क्यों नहीं है? प्रोथेरेसिक चैम्बर के अंदर ये एबसेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एंटीरियर एओर्टा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट ऑफ हार्ट बीट की। रेट ऑफ हार्ट बीट इन पेरीप्लैनेटा इज 49 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 49 बीट्स पर मिनट होता है। इन केस अगर आ गया एसर्शन रीजन में तो पता होना चाहिए। रेट ऑफ हार्ट बीट इन पेरीप्लैनेटा इज 49 बीट्स पर मिनट एंड द ब्लड सर्कुलेशन इन कॉकरोच इज कंप्लीटेड इन 5 to 6 मिनट्स, ओके। दोनों चीज़ें बहुत सिंपल थी, बस पता लेकिन होना चाहिए। अगर आपने कभी सुना ही नहीं तो इसके बारे में आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। देखिए अब लास्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा हमारा। इस चीज़ को हेड बोलते हैं, हमने सबको पता है, लेकिन ये जो साइड होती है ये डॉर्सल साइड होती है, और जो नीचे की तरफ साइड होती है ये वेंट्रल साइड होती है, ठीक है। देखिए ये हेड है, ये एओर्टा है, एंटीरियर साइड है, ओके। यहाँ पर ऑस्ट्रिया होते हैं 12 पेयर्स, मैंने बताया है आपको, ऑस्ट्रिया 12 पेयर्स हैं। ये 13 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये 13, अगर आप गिनेंगे तो ये 13 निकलेंगे, 13 चैम्बर्ड हार्ट है। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि 12 पेयर होते हैं। उसके बाद ये डॉर्सल साइड पे मैं बता चुका हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये एलेरी मसल्स मैंने बस थोड़ी सी शो करी है, ज़्यादा नहीं शो करी। ये इन्हें एलेरी मसल्स बोलते हैं, 12 पेयर्स होती हैं ये भी, ओके। अच्छा, इसमें डायफ्राम भी होता है, इसकी ये डॉर्सल डायफ्राम भी होता है इसमें, और वेंट्रल डायफ्राम भी होता है। इसे डॉर्सल डायफ्राम बोलते हैं, और इस साइड जो होगा वो वेंट्रल डायफ्राम होगा। ये नर्व कॉर्ड होती है, देखिए, ठीक है, ये वेंट्रल होती है, वेंट्रल साइड पे, और 13 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड पर है। अच्छा,
अभी एक मैंने बॉडी कैविटी हीमोसील बताई थी, उसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले देखिए, एक आता है पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है, जो डॉर्सल साइड पर नजर आ रही होगी आपको। एक आती है पेरीविसरल साइनस, ओके, एंड लास्ट वन इज पेरीन्यूरल साइनस। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जितना इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं आपको फास्ट रिवीजन सीरीज में इतना प्रिसाइज वे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं, और इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको सारे के सारे PYQs बताऊंगा, जितनी भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपकी क्वेरीज होंगी मैं उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन था हमारा, मुश्किल से 15-20 मिनट्स का सेशन होगा। इससे पिछला सेशन भी 15-20 मिनट्स का ही था। उसके अंदर हमने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी कॉकरोच की। इसमें मैंने आपको हेड पढ़ाया था, थोरेक्स पढ़ाया था, एब्डोमेन पढ़ाया था। इसके अंदर मैंने एनाटॉमी स्टार्ट कराई है। एनाटॉमी में मैंने आपका दोनों टॉपिक्स को कवर कर दिया है, एलिमेंट्री कैनाल भी कवर कर दिया और सर्कुलेटरी सिस्टम भी कवर कर दिया है, मात्र 15-20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं होता, आप लोगों को रिवाइज करना है। अगर इन केस किसी ने पहले नहीं भी पढ़ रखा है तो मैंने उसे इस तरीके से बताया कि भाई वो समझ जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और सिस्टम्स बताऊंगा इसके। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।